आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ मेजर एनर्जी शिफ्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। अभी तक तो बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो प्लेटफ़ॉर्म पे सरफ़ेस कर रहे हैं अबाउट सम 999 पोर्टल, जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी ट्रैवल में इश्यूज़ आ सकती हैं, जहाँ पे आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। देयर आर अगेन बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा सकते हैं इन बिटवीन द कंट्रीज़। मेजर एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए जा सकते हैं। मेजर जो है वेदर, एक्सट्रीम वेदर चेंज हो सकता है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, कई जगह पे हमें ये भी न्यूज़ आ सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ है आग की वजह से, आग लगने की वजह से, जो कि बहुत कॉमन है बिकॉज़ इन सितंबर स्पेशली इन 2025 हो क्या रहा है, 999 के पोर्टल ओपन हो रहे हैं। इट मीन्स मार्स, मार्स, मार्स की एनर्जी है, ठीक है? स्पेशली 1 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक का जो टाइम है, वो थोड़ा क्रूशियल टाइम ही है, क्योंकि 7th ऑफ सितंबर को जो हमारा अ, फुल मून है, हमारा जो पूर्णिमा है, उस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसको हम लोग लूनर इक्लिप्स भी बोलते हैं। अब होता क्या है, जो बहुत सारे लोग ये बात आपको नहीं बताते कि जब भी कोई ग्रहण लगती है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण के 15 दिन पहले से लेके 15 दिन बाद तक उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है? अब जो चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है, हमारी सोच का कारक है, हमारे रिश्तों का कारक है। ऐसे में अगर चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है, तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इमोशनल इश्यूज़ हो जाती हैं। हमें कई बार लगता है कि हमें लोग समझ नहीं रहे हैं, या मतलब आपने जिस बात पे सोचा भी नहीं हो, उस बात से भी आपकी कई बार किसी से लड़ाई हो जाती है, ठीक है? किसी से बहुत ज़्यादा आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, जिससे आपको समझ नहीं आता कि हाउ टू टेक थिंग्स अहेड। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि ये सारे इश्यूज़ तो अभी 15th ऑफ सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है? और इस बीच में ही हमारे इस मंथ में हमारा श्राद्ध भी शुरू हो रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें तो क्रूशियल होती ही हैं, अभी रहेंगी ही। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। आप सेफली ट्रैवल भी कर सकते हैं। आप अपने झगड़ों को भी सेटल डाउन कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि किसी के साथ बिना वजह का मेरा मनमुटाव हो रहा है, या बहस हो रही है, या लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टल ओपन है, जो कि है 999 का पोर्टल। जैसे आप सभी ने, हम सभी ने 888 के पोर्टल पे अपने मैनिफेस्टेशन के लिए लेटर्स की लिखे थे, अफ़र्मेशन किया था, जर्नलिंग किया था, ठीक वैसे ही 999 का भी पोर्टल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और 9 जो नंबर होता है, वो हमारे लाइफ में क्लोजिंग का नंबर होता है, ठीक है? 9 के बाद आता है 10, इट मीन्स 1 इन न्यूमरोलॉजी, और 1 इज़ ऑल अबाउट द न्यू बिगिनिंग। बट आप एक बात सोचो, अगर आप किसी चीज़ को एंड नहीं करोगे, तो कोई नई चीज़ कैसे शुरू करोगे, है ना? अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, जहाँ आपका 9 टू 6 टाइम लग रहा है, 9 टू 6 आपको जाना पड़ रहा है, 8-9 घंटे अपने काम पे देना पड़ रहा है आपको, तो आप एक नया जॉब शिफ्ट नहीं कर सकते तब तक जब तक आप उस जॉब को छोड़ेंगे नहीं। ठीक वैसे ही अगर हम अपने लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस जो होते हैं, उनको अगर हमने रिमूव नहीं किया अपने लाइफ से, तो हम न्यू डोर अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन की ओपन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन याद आया। ऐसे तो बहुत बार लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि कई बार ये सुनना भी मतलब बहुत बार सुना गया है कि हमने अफ़र्मेशन किया, हमने जर्नलिंग कर लिया, हमने मेडिटेशन किया, सब कुछ कर लिया, बट हम जो सोचते हैं वो चीज़ हमारे पास नहीं आई है। या हमने जो चाह के अफ़र्मेशंस की, जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी हमने शुरू की कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे या तो एक अच्छा जॉब चाहिए या कार चाहिए, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में क्या होता है, आपका जो ट्रस्ट होता है वो मैनिफेस्टेशन जर्नी से भी हट जाता है, और आप फिर आगे चल के किसी भी अफ़र्मेशन पे, किसी भी
रिचुअल पे आप बिलीव नहीं करते हो, है ना? ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप में से भी कोई है, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये होता क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि महाभारत के टाइम की है, इसलिए मैं आपसे जस्ट शेयर कर रही हूँ इन 2 मिनट्स। सो जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान दे रहे थे, उसी टाइम सभी पता है कि उनके जो सबसे अच्छे शिष्य थे, जिन्हें वो सबसे ज़्यादा मानते थे, वो अर्जुन थे, है ना? और उस टाइम पे जो एकलव्य थे, जो उनसे गुरु द्रोणाचार्य से सीखना चाहते थे, अस्त्र-शस्त्र की विद्या लेना चाहते थे, वो भी गए थे। बट गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें मना कर दिया था कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, ठीक है? और फिर एकलव्य बहुत उदास होके उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई थी अपने कुटिया में, ठीक है? और वो उस मूर्ति को देख के उनकी साधना करते थे, उनके ऊपर उनकी मूर्ति के सामने वो मेडिटेट करते थे और काफ़ी सालों तक उन्होंने ठीक ऐसे ही किया। जहाँ पे भी वो अस्त्र-शस्त्र के ज्ञान के बीच में कहीं भी उन्हें परेशानी होती थी, वो उनकी मूर्ति देखते थे, उनके साथ मेडिटेशन करते थे, साधना करते थे और एक विश्वास उन्होंने बना रखा था, जिसकी वजह से ये हुआ कि एक समय आया जब गुरु द्रोणाचार्य को ये पता चल गया कि एकलव्य जो है वो कुछ हिस्सों में अर्जुन से भी ज़्यादा अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान रखते हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुम्हें सिखाने वाला कौन है? आखिर ऐसा कौन है जो तुम्हें इतना अच्छा शिक्षा दिया है? तो उन्होंने फिर कुटिया में जाके दिखाया कि कोई और नहीं है गुरु, मैं आप ही की उपासना करता हूँ, मैं आप ही की साधना करता हूँ। और वही वो क्षण था जब गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि आप तब मेरे शिष्य हुए और मैं आपसे गुरु दक्षिणा माँग सकता हूँ। एकलव्य ने बोला, "बिल्कुल, आप बताएँ मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ, गुरु दक्षिणा?" फिर उन्होंने उनसे उनके राइट हैंड का थंब माँग लिया था, है ना? ये चीज़ बहुत लोगों को पता होगी, आज अगर मैं बता रही हूँ तो बहुत लोग को ऑलरेडी पता होगी कि हाँ, ये एक रियल स्टोरी है जो श्रीमद् भागवत गीता में भी कही गई है। महाभारत में भी इसका बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। यहाँ पे ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये बहुत छोटी-सी चीज़ है बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है कि आप पूरे टाइम जिन चीज़ों की साधना करते रहते हैं, जिन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, जिन चीज़ों को आप अपने लाइफ में एडॉप्ट करते रहेंगे, आप वैसे ही आपका सोच हो जाएगा, वैसे ही आपके एक्शंस होते हैं, वैसा ही बिलीव होता है आपको और आप उन्हीं चीज़ों के साथ अलाइन हो जाते हैं, ठीक है? अब बात ये आती है कि मैनिफेस्टेशन में हम लोग हर बार तो ये बता देते हैं कि आप अफ़र्मेशन कर लीजिए, आप जर्नलिंग कर लीजिए, आप ये रिचुअल कर लीजिए, न्यू मून रिचुअल, फुल मून रिचुअल। बट अगर आप अलाइन नहीं हैं अपने फ़ोकस के साथ, आप पूरी तरीके से अपने रिलीम में कनेक्टेड नहीं हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम नहीं करेगी। सो लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। जिस टॉपिक के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है, पहली चीज़, ये जो टाइम है, आज ये वीडियो आप जिनके पास भी पहुंच रही है, आप समझना ये यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए। अगर आपके लाइफ में फिनेंशियल, हेल्थ इश्यूज, फिनेंसेस इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, जॉब इश्यूज, जितने भी जो भी इश्यूज हैं, आज से ठीक 9 दिन तक, हर एक दिन, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, ऐसे करके 1 से लेके 9 सितंबर तक आप रोज़ रात में अपने 9 से 10 इश्यूज़ को एक व्हाइट पेपर पे लिखेंगे ब्लैक पेन से और उसपे थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर डाल के या 1 लाल मिर्च डाल के आप उसे जला दें और उसे फ्लश आउट कर दें। आप देखना ये सारे ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएँगे, ठीक है? और ये मैं तब बता रही हूँ, ये बहुत बहुत प्यारा टास्क है। इससे आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंट एनर्जी आएगी। बहुत जल्दी आप अपने प्रॉब्लम से सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में। आप ये करके देखना, 9 दिन बाद मुझे बताना। आपको 3 से 4 दिन के अंदर महसूस हो जाएगा कि आपके लाइफ में न्यू एनर्जीज़ अलाइन होने लगी हैं।